अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव केस। तो आगे प्रोसीड करने से पहले हम एक दफ़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को। इंग्लिश ग्रामर में जो पहला टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारी डिस्कशन कंटिन्यू है इंग्लिश टेंसेज के ऊपर। इंग्लिश टेंसेज में अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसका पहला केस दैट इज़ अफर्मेटिव केस। तो जैसे कि आपको आइडिया है, हम टेंसेज को पढ़ रहे हैं उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। तो जब भी हमने किसी सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमें उस टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में फॉल कर रहा है। तो वो वाली फिक्र जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे उनकी निशानी ये है कि उस टेंस के फिक्रों में क्या आता है, चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किया है वगैरह के अल्फाज आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में। कह रहा है इसमें ऐसा मालूम होता है कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लगेगा कि जैसे ये काम अभी जस्ट कंप्लीट ही हुआ है। मिसालें देखें, कह रहे हैं मुझ पर अनायत की जा चुकी है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, चुकी है आ रहा है। तो इसे में क्या पता चला कि ये किस टेंस का फिक्र है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। जो चुकी है ये बता रहा है ये मुकम्मल हो चुका है काम, और है जो ये जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। मुझे फौजी मुलाजमत के लिए वापस बुलाया जा चुका है, एंड पे फिर चुका है आ रहा है। तो ये किस टेंस का फिक्रा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। उस लड़के ने सबक याद कर लिया है, यानी कि काम मुकम्मल हो गया है और अभी मुकम्मल हुआ है, लिहाजा ये कौन सा फिक्रा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। अब देखते हैं कि इंग्लिश में हम इनको ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि हमने मल्टीपल टाइम्स ये पढ़ लिया है कि किसी भी टेंस का फिक्रा हो, ना सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, किसी भी टेंस का फिक्रा हो तो जो उसका जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, देन हम हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद उसका मेन वर्ब जो भी होगा और उसकी जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी वो लिखते हैं, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन कर देते हैं। जैसे कि कह रहा है उस लड़के ने सबक याद कर लिया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दैट बॉय, वो लड़का, ठीक है। और ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से लगता है। तो हैज़ इसने जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। तीसरी फॉर्म लगती होती है लर्नड, इसने जो है आगे मेन वर्ब को यूज़ कर दिया, द लेसन यानी कि सबक जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आप यू जो है वो सब्जेक्ट उसने सबसे पहले लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दिया, ख़त्म करना फिनिश, ठीक है। फिनिश जो है ये मेन वर्ब है, योर वर्क अपना काम जो कि ऑब्जेक्ट है। अब हम पर्टिकुलरली देखते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रों में क्या जो है हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे या क्या फार्मूला होगा। तो ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर, यानी कि ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसके अलावा अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यही बात यहाँ पे उर्दू में लिखी हुई है। कह रहा है इस टेंस में ही, शी, इट और सभी वाहिद फाइलों के साथ यानी कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ को इस्तेमाल किया जाता है। आई, वी, यू, दे और सभी जमा फाइलों के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम इसमें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। कह रहा है मैं नाश्ता कर चुका हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई। हमने पढ़ लिया कि आई के साथ क्या जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। तो आई हैव, वर्ब क्या है, कर चुकना, ठीक है, मुकम्मल करना, तो टेकन, ठीक है, क्या किया है, माई ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता, ठीक है। तो आई हैव डन, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो पहले तो हमने फिक्रे को आइडेंटिफाई किया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, फिर उसके बाद हमने उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट कर दिया। आई जो है वो सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव लगा दिया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टेकन लगा दिया और एंड पे हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ये कुछ और मिसालें हैं, ये हमने डिस्कस कर ली है अभी।
गरीब आदमी अमीर हो चुका है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया कि ये चुका है आ रहा है, लिहाजा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। तो इसको किस तरह हम ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट द पुअर मैन, गरीब आदमी सिंगल है, इसके लिए इसके साथ हैज लगाएंगे। और अमीर हो चुका यानी कि ग्रोन रिच, ग्रोन जो है वो ग्रो कहते हैं बढ़ना, ग्रोन रिच, ठीक है, तीसरी फॉर्म लगाई है, ठीक है, ग्रोन, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड बाय अ गिवन टाइम और टू कनेक्ट अ कंप्लीटेड एक्शन विद प्रेजेंट। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस वक्त यूज होता है जब हम किसी काम को मुकम्मल करते हैं एक गिवन टाइम के अंदर, यानी कि वो वाले फिक्रे जहाँ पर कोई काम मुकम्मल हुआ होगा गिवन टाइम में, दिए गए टाइम में, या कि किसी काम के मुकम्मल होने को हम मौजूदा वक्त के साथ जो है वो लिंक कर रहे होंगे, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। ये जो है वह बहुत हेल्पफुल है बात जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसमें जो है ये हमें हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है आई हैव रेड द 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें पढ़ ली हैं। तो देखिए काम मुकम्मल हो गया है, ठीक है। तो इसलिए ये किस टेंस में ट्रांसलेट हो रहा है? परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट हो रहा है। शी हैज़ नॉट सेंट हिम बैक, उसने उसे वापस नहीं भेजा है, ठीक है। तो ये देखें यानी कि मुकम्मल हो गया ना काम कि उसने उसे वापस नहीं भेजा है। तो ये जो हैज़ जो है ये बता रहा है कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? सिंगल के लिए यूज़ हो रहा है। और ये पूरे का पूरा सेंटेंस एक ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ हो रहा है जो कि मुकम्मल हो गया है, यानी कि उसने नहीं भेजा ना, तो ये ना भेजना एक काम है बेसिकली यहाँ पे। दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, वो इस घर में 10 साल रह चुके हैं, ठीक है। तो मतलब 10 साल के लिए वो यहाँ पर रह चुके हैं, उनका काम मुकम्मल हो गया है। तो यहाँ पर ये जो है वो इसने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया है। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसे काफ़ी अरसे से जानता हूँ, यानी कि जानने का जो काम है वो मुकम्मल हो गया है। तो अभी हम जब समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, तो हमने अंडरस्टैंड किया है हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो फिक्रे हैं उनको आइडेंटिफाई किस तरह करना है वो मैंने देख लिया कि एंड पे चुका है, लिया है वगैरह के अल्फाज आते हैं। जनरल स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट अ गिवन उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश, के किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए उर्दू से इंग्लिश जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो हमने देखा था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। फार्मूला स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमने पर्टिकुलरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वो देखा कि कौन कौन सी फॉर्म यूज़ होगी और स्ट्रक्चर क्या होगा। हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एग्जांपल्स विच इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन। लास्ट में हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यूज़ कहाँ पे होगा, और ये हमारा जो यूज़ का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे यूज़ होगा, जब हम अपने पेपर में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। That's all about this video lesson. I am very much hopeful that you got understanding regarding what we have discussed. Thank you very much. See you in the next lesson.